हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैंने जॉन डन की फेमस पोएम द सन राइजिंग को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है और इस वीडियो में आपको इस पोएम का इंट्रोडक्शन, नोटेबल लाइंस, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और इस पोएम की समरी मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले इस पोएम के बारे में कुछ ऊपरी जानकारी है जो आपको दे दूं। तो दोस्तों, ये जो सन राइजिंग पोएम है ये जॉन डन के द्वारा लिखी गई थी और इस पोएम को 1633 में पब्लिश कराई गई थी। इस पोएम को जॉन डन की डेथ के बाद एक कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में पब्लिश की गई थी। गाइज, जॉन डन मेजर फिगर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री थे और ये जो पोएम है ये 3 स्टांजा की पोएम है और प्रत्येक स्टांजा में 10 लाइंस हैं। इस पोएम में लव और टाइम के बीच के कन्फ्लिक्ट को दर्शाया गया है और इसमें हाइपरबोल का बहुत ही अच्छे से यूज किया गया है। गाइज, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इस पोएम के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं और वीडियो के एंड में आपको इस पोएम की समरी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, इस पोएम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे डाल दिया है। आप चाहें तो इसे नोट कर ले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा पहला स्टैंजा है बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। कवि सूरज को व्यस्त बूढ़ा मूर्ख कहता है। सूरज को अनरूली कहा गया है, यानी वो नियम नहीं मानता, मनमाने ढंग से उगता है और प्रेमियों की दुनिया में दखल देता है। कवि चाहता है कि सूरज ये समझे कि उसकी रोशनी प्रेमियों पर कोई हद नहीं रखती। वाई डस्ट दाउ दस। दोस्तों, यहां पर दाव शब्द का मतलब तुम है और दोस्त का मतलब डू से है। तो दोस्तों, इस पंक्ति में कवि सवाल करता है, तुम ऐसा क्यों करते हो? थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स कॉल ऑन अस। दोस्तों, यहां पर कॉल ऑन का मतलब जगाना या पुकारना है। तो इस लाइन से कवि कहता है कि सूरज अपनी किरणों से खिड़कियों और पर्दों को चीरकर उन्हें क्यों जगाता है। यह कवि को लगता है कि सूरज जानबूझकर प्रेमियों के निजी समय को तोड़ रहा है। मस्ट टू दाई मोशंस लवर्स सीजन्स रन। क्या प्रेमियों की दुनिया को सूरज की गति और समय पर चलना चाहिए? कवि कहता है कि प्रेम समय से बंधा नहीं है। सॉसी पेडांटिक रिच गो चाइल्ड। सूरज को उद्दंड, सॉसी और घमंडी पेडांटिक कहकर कवि उसे डांटता है और कहता है कि जाओ और दूसरों को जगाओ। लेट स्कूल बॉयज एंड सावर प्रेंटिसेस। कवि सूरज को कहता है कि वो देर से उठने वाले बच्चों और आलसी विद्यार्थी को जगाए। प्रेमियों को उसकी रोशनी की जरूरत नहीं। गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड। कवि सूरज से कहता है कि दरबार के शिकारी लोगों को बताए कि राजा शिकार पर निकलने वाला है। कवि कहता है कि सूरज का असली काम उनके लिए है, न कि प्रेमियों को डिस्टर्ब करने के लिए। कॉल कंट्री एंट्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस। कवि सूरज से कहता है कि जाओ और किसानों, जिन्हें यहां चींटियों से तुलना की गई है, को फसल काटने का समय बताओ। यहां एंट्स प्रतीक हैं मेहनत करने वालों के लिए। लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नॉर क्लाइम। दोस्तों, यहां पर क्लाइम का मतलब क्लाइमेट से है। कवि कहता है कि प्रेम हर जगह एक समान है। वो न ऋतु, न मौसम, न जगह से बंधा है। प्रेम तो दिल से होता है। वो प्रकृति की सीमाओं से परे है। नॉर आवर्स, डेज, मंथ्स विच आर द रैग्स ऑफ टाइम। प्रेम समय, घंटे, दिन, महीने से भी ऊपर है। कवि इन्हें टाइम के टुकड़े कहता है, यानी महत्वहीन। प्रेम इन छोटे छोटे बंधनों से बहुत बड़ा है। दोस्तों, हमारा स्टैंजा 1 कंप्लीट हुआ। अब स्टैंजा 2 की ओर चलेंगे। Thy beams so reverend and strong। कवि सूरज से कहता है कि तुम्हारी किरणें बड़ी शक्तिशाली और सम्माननीय मानी जाती हैं। पर कवि सवाल करता है कि क्यों? मेरे लिए तो मेरी प्रेमिका की आंखें ही सबसे बड़ी रोशनी है।
वाई शुड्स्ट दाउ थिंक? कवि सूरज से कहता है, तुम क्यों सोचते हो कि तुम इतने महान हो? मैं तो बस एक पलक झपकाकर तुम्हारी रोशनी को ढक सकता हूं। यानी कवि के नजर में सूरज की रोशनी कोई बड़ी चीज नहीं है। बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि पलक झपकने से मैं अपनी प्रेमिका को देख नहीं पाऊंगा। दोस्तों, यहां पर कवि के लिए उसकी प्रेमिका का चेहरा सूरज से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इफ हर आइज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, कवि कहता है, अगर तुम मेरी प्रेमिका की आंखों को देखोगे तो उसकी आंखों की चमक ने तुम्हें अंधा नहीं कर दिया, तो बोलना। तो दोस्तों, यहां प्रेमिका की सुंदरता को सूरज से भी ज्यादा चमकदार बताया गया है। लुक एंड टुमारो लेट टेल मी। यहां पर कवि सूरज को चुनौती देते हुए कहता है कि कल देर से आकर देखना और बताना। मतलब कवि की प्रेमिका की चमक सूरज से भी जाता है। वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन, कवि कहता है, ईस्ट इंडीज मसालों के लिए और वेस्ट इंडीज सोने हीरे के लिए दोनों उसकी प्रेमिका में है। बी वेयर दू लेफ्ट इज देम और लाई हियर विथ मी। वे वही हैं या सब मेरी प्रेमिका में ही समाये हुए हैं। यानी पूरी दुनिया की दौलत उसकी प्रेयसी में मौजूद है। आस्क फॉर दोज किंग्स whom du sawst yesterday, कवि सूरज से कहता है कि तुम जिन राजाओं को कल देखा था उनसे जाकर पूछो। एंड दू shalt hear all here in one bed lay, और तुम्हें जवाब मिलेगा कि सारे राज्य और राजा इसी बिस्तर पर हैं। यानी उसकी प्रेमिका में पूरा संसार समाया है। दोस्तों, हमारा 2 स्टैंजा कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरे और अंतिम स्टैंजा की ओर चलते हैं। She is all states and all princes I, कवि कहता है, मेरी प्रेमिका सारे राज्यों के बराबर है और मैं सारे राजाओं के बराबर हूं। साथ में मिलकर वे ही पूरा संसार है। Nothing else is, इनके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। Princes do but play us, compared to this, बाकी राजा और राजकुमार बस नाटक करते हैं, उनका साम्राज्य नकली है, जबकि कवि और उसकी प्रेमिका का प्रेम सच्चा है। ऑल ऑनर मिमिक, ऑल वेल्थ एल्केमी, सम्मान और धन सब नकली है। एल्केमी उस समय सोना बनाने की नकली विद्या थी। कवि कहता है कि असली सोना प्रेम है। दाओ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, कवि सूरज से कहता है कि तुम हमारी तुलना में आधा भी सुखी नहीं हो। प्रेमियों की खुशी तुमसे कहीं अधिक है। इन दैट द वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस, क्योंकि पूरा संसार हम दोनों में सिमट आया है। दाइन एज आस्क्स ईज एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी, यहां कवि सूरज से कहता है कि तुम बूढ़ा हो गए हो और तुम्हें आराम चाहिए। तुम्हारा काम है पूरी दुनिया को गर्म करना। टू वार्म द वर्ल्ड दैट्स डन इन वार्मिंग अस। लेकिन अगर तुम सिर्फ हमें गर्म करते हो तो वो पूरा संसार गर्म करने के बराबर है। प्रेमियों का बिस्तर ही पूरा विश्व है। शाइन हियर टू अस एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, अगर तुम सिर्फ हम पर चमकोगे तो समझो कि तुम पूरे संसार पर चमक रहे हो। दिस बेड डिच सेंटर इज, दीज वॉल्स दाई स्फीयर। दोस्तों, अंतिम पंक्ति में कवि कहता है कि प्रेमियों का बिस्तर ही ब्रह्मांड का केंद्र है और उनका कमरा ही सूरज का पूरा आकाश है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो में आगे मैंने इस कविता की समरी दी है, आप चाहें तो उसे लिख सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।